अब आगे आपके पास हिल साइफर है, इसके इनक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद डिक्रिप्शन देखेंगे। अब यहाँ पे आपको की गिवन है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स में 17 17 5 21 18 21 2 2 और 19। प्लेन टेक्स्ट जो है वो आपके पास है पे मोर मनी, और फार्मूला जो है वो आपके पास है की मल्टीप्लाई बाय आपके पास प्लेन टेक्स्ट मोड 26। अब यहाँ पे जो है वो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी की किस ऑर्डर में है, यानी आपके पास लेट्स से कि फर्स्ट रो में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 है, या फर्स्ट कॉलम्स कितनी है, 3 है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि इनको जो है वो 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है। अपनी की को जो है वो अपने प्लेन टेक्स्ट को जो है वो 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी आपके पास फर्स्ट ग्रुप क्या आ जाएगा, आपके पास पी ए वाई, इसको एक साइड पर लिख देते हैं, पी ए वाई। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा आपके पास, एम ओ आर, देन ई एम ओ, देन एन ई वाई। अब हमने अल्फ़ाबेटिकल टेबल में देखना है कि पी ए वाई की जो है वो वैल्यू क्या है। पी जो है वो 15 है, ए 0 है, और वाई जो है वो मेरे पास 24 है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं 15 0 24, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमने सिंपल ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है और इसको सॉल्व करना है। मेरे पास की जो है वो क्या गिवन है, 17 17 5 21 18 21 2 2 और 19। और फिर इसी तरह पे यानी पी ए वाई आपके पास क्या आ जाएगा, 15 0 24। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको जो है वो हम मोड कर देंगे 26 के साथ। सिंपल मैं एक करता हूँ, बाकी मैं रिकॉर्ड स्टॉप करके जो है वो ऐड कर देता हूँ। यानी सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 17 टाइम्स 15 प्लस 17 टाइम्स 0 प्लस 5 टाइम्स 24। इसी तरह जो है वो बाकी 3 रोज भी जो है वो हमने 2 रोज जो है वो ऐड कर देनी है। ये सिंपल जो है वो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दी है। अब इसके बाद जो है वो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंपल इनके आंसर्स को लिखते जाना है। अब यहाँ पे जो है वो मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ। सबसे पहले आएगा 255 प्लस 0 प्लस 120, ये साथ लिखा हुआ मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपके पास जो है ये आएगा 315 प्लस 0 प्लस 504। कंफर्मेशन के लिए अभी जो है वो चेक कर लेना कैलकुलेटर पे, 30 प्लस 0 प्लस 456। फिर जो है वो आपके पास आएगा मोड 26। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा 375, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 819 और लास्ट पे 486। अब यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, इन्हें मोड करना है 26 के साथ। मैं एक जो है वो मोड करके दिखा देता हूँ पहले वाला, बाकी जो है वो आप देख लेना। 375, इसको आपने डिवाइड करना है 26 पे अपने कैलकुलेटर पे, 14 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा। अब आपने सिर्फ ये पहली वैल्यू देखनी है, और फॉर्मूला है आपके पास डिवाइडेंड माइनस क्वोशंट इनटू डिवीज़र। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो R इज इक्वल्स टू डी जो है यानी वो 375 है, इसको डी भी लिखते हो ए भी लिखते हो आप, ठीक है। क्वोशंट मैंने 14 निकाला है, और n जो है वो मेरे पास है 26 यानी डिवीज़र। 375 माइनस 364 इज इक्वल्स टू 11, यानी रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 11 आ गया। यानी 375 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 11, ठीक है। बाकी भी आपने यूँ ही निकाल लेने हैं, ठीक है। 819 को 26 पे डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसको फॉर्मूला में पुट करोगे, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये 13 आएगा और ये 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिंपल जो ये अल्फ़ाबेटिकल टेबल है 11 13 और 18 की वैल्यू देख लें। ये रहा 11, ये रहा 13 और ये रहा 18, यानी L 13N और 18S। यानी अब आप कह सकते हो कि पी ए वाई को जब हमने इंक्रिप्ट किया तो पी की जगह एल आ गया, ए की जगह आपके पास एन आ गया, और वाई की जगह आपके पास एस आ गया। अब ये था सिर्फ एक पेयर। अब आपने इसी तरह ये जो बाकी पेयर्स है ना, इनको भी जो है वो करना है। लेट्स से एम ओ आर है, तो अब मैं एम ओ आर की वैल्यू देखूंगा। एम की 12 है, ओ की 14 है, और आर की मेरे पास 17 है। अब इसको मैं 15 0 24 को किसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, 12 14 17 के साथ। तो मेरे पास एम ओ आर जो है वो इंक्रिप्ट हो जाएगा। इसी तरह हम सारे पेयर्स को इंक्रिप्ट करते जाएंगे। अब जैसे ये इंक्रिप्ट हो जाएगा उसके बाद हम डिक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। अब डिक्रिप्ट जो है वो मैं पे को ही करूँगा, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी जो है वो आपके पास फाइनल पे का जो इनक्रिप्टेड आंसर आया वो क्या है, एल एन एस आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं इससे डिक्रिप्ट कैसे करना है।